तालीकोट के युद्ध को भारत के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांगली नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया। तालीकोटा की लड़ाई के समय सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। इतिहासकारों का कहना है कि सदाशिव नाम मात्र के शासक थे। इस सत्ता की असली ताकत उनके मंत्री राम राय के हाथों में थी। सदाशिव राय ने अपने शासन के दौरान दक्कन की सल्तनतों के बीच विवाद पैदा करके उन्हें पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में इन सल्तनतों को विजयनगर के इस मंसूबे के बारे में पता चल गया और उन्होंने एकजुट होकर एक गठबंधन का निर्माण किया। इस गठबंधन में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल था। गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं हुआ। युद्ध की शुरुआत बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के विजयनगर से रायचूर, मुगदल, अदोनी और आदि किलों की वापसी की मांग करके की। मंत्री राम राय ने इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद 23 जनवरी 1565 में संयुक्त सेना और विजयनगर के बीच तालीकोटा में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में विजयनगर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। 70 वर्षीय राम राय वीरता पूर्वक लड़ा, किंतु उसे घेर कर बेरहमी से मार डाला गया। बाद में विजयनगर शहर को निर्ममता पूर्वक लूटा गया। इस राजनीतिक युद्ध का कारण ईर्ष्या और घृणा थी। बन्नी हट्टी या तालीकोटा के युद्ध ने सामान्य रूप से विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत किया। इतिहासकारों का कहना है कि इस युद्ध का वास्तविक कारण विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों को समान ईर्ष्या और घृणा थी। यह एक प्रकार का राजनीतिक युद्ध था। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेविल था। इस युद्ध के बारे में उसने लिखा है कि तीसरे दिन के अंत का प्रारंभ देखा। युद्ध विजय के बाद मुसलमान रण क्षेत्र से विश्राम तथा जलपान के लिए ठहरे थे। इसके बाद जब वे राजधानी पहुँचे तो उस समय के बाद से 5 महीनों तक विजयनगर को लगातार लूटा गया। उन्होंने नदी के निकट बने विट्ठल स्वामी के मंदिर के शान से सजे हुए भवनों में भयंकर आग लगा दी और जमकर नरसंहार किया। तालीकोटा की लड़ाई के पश्चात दक्षिणी भारतीय राजनीति में विजयनगर राज्य की प्रमुखता समाप्त हो गई। मैसूर के राज्य वेल्लोर के नायकों और शिमोगा में केलादी के नायकों ने विजयनगर में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि दक्कन की इन सल्तनतों ने विजयनगर की इस पराजय का लाभ नहीं उठा पाए और पुणे पहले ही तरह एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हो गए और अंततः मुगलों के आक्रमण के शिकार हुए। इस युद्ध में दक्कन की सल्तनतों की तुलना में विजयनगर की सेना में घुड़सवार सेना की कम संख्या थी। वहीं दक्कन की सल्तनतों की तुलना में विजयनगर की सेना ने जो भी हथियार इस्तेमाल किए वे अधिक उपयोगी नहीं थे। इनके सामने दक्कन की सल्तनतों के तोपखाने बेहतर साबित हुए। इतिहासकारों का मानना है कि विजयनगर की हार का सबसे बड़ा कारण गिलानी भाइयों का विश्वासघात था, जिसके कारण विजयनगर की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध की गणना भारतीय इतिहास के विनाशकारी युद्धों में की जाती है। युद्ध में हारने के बाद भी विजयनगर साम्राज्य लगभग 100 वर्ष तक जीवित रहा। तिरुमल के सहयोग से रामराय के भाई सदाशिव ने पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर फिर से शासन करना प्रारंभ किया। यहीं पर विजयनगर के चौथे अरविड्डु वंश की स्थापना की गई। तो ये थी कहानी तालीकोट युद्ध की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।